ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाओं से अवगत कराएंगे। उनकी लीलाओं के बारे में तो आपको पता ही होगा। पूतना वध, दामोदर लीला, वृंदावन आगमन, मथुरागमन, कंस वध, इन सभी प्रकार की लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी, कहने का मतलब है कितनी उम्र पे उन्होंने कौन सी लीला का आरंभ किया, ये सभी प्रकार की जानकारी हम आपको देंगे। ध्यान से सुने। तो चलिए आरंभ करते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए। भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध किया। भगवान श्री कृष्ण 3 माह के थे तब इन्होंने संकट भंजन की लीला की। जब भगवान 100 दिन के हो गए तब इनका नामकरण संस्कार हुआ। भगवान जब 1 वर्ष के हुए तब इन्होंने तृणावर्त नामक दैत्य का वध किया। श्री कृष्ण भगवान 3 वर्ष 2 माह के जब थे तब उन्होंने दामोदर लीला की। ये सभी 5 लीलाएं गोकुल में हुई थीं। इसके बाद भगवान का जो आगमन हुआ वो वृंदावन में हुआ। उसके बाद भगवान जब 3 वर्ष 3 महीने के थे तब वृंदावन में आए वो। भगवान श्री कृष्ण जब 3 वर्ष 4 महीने के हुए तब उन्होंने वत्सासुर नामक राक्षस का वध किया। 4 वर्ष 4 माह के जब द्वारकाधीश हुए तो उन्होंने अघासुर वध और ब्रह्म विमोहन लीला का आरंभ किया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब 5 वर्ष 2 महीने के हुए तो उन्होंने गौचारण यानी कि गौएं चराने का कार्यभार संभाला। 6 वर्ष 9 माह के जब भगवान श्री कृष्ण थे तब उन्होंने कालिया दमन किया। ये वही कालिया दमन है जो यमुना को दूषित किया करता था अपने विष से। तो भगवान ने उसका दमन किया और उस स्थान से उसको भगा दिया। भगवान श्री कृष्ण जब 7 वर्ष 2 महीने के थे तब उन्होंने गोवर्धन लीला की, यानी कि गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरे 7 दिनों के लिए। भगवान 8 वर्ष के जब हुए तो वरुण लोक से नंद बाबा को लाए और 9 वर्ष 11 महीने के जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो होरी लीला, अंबिका वन गमन, अक्रूर आगमन यानी कि होरी लीला यानी कि जो होली खेली जाती है वो वाली लीलाएं उन्होंने की। और अक्रूर आगमन जब मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी वृंदावन में आए थे, ये उसी समय की बात है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए उसके बाद उन्होंने 11 वर्ष 1 माह की आयु होने पर मथुरा गमन कंस वध किया। 11 वर्ष 7 माह के जब श्री कृष्ण थे तो गुरुकुल गमन 64 दिन तक रहे, यानी कि कंस वध के बाद वो गुरुकुल चले गए। 64 दिन तक उन्होंने अध्ययन किया महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में, ये उनके गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण की उम्र जब 15 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य में रही तब तक वो जरासंध के युद्धों का सामना करते रहे। जरासंध कंस का ससुर था और जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था तो जरासंध ईर्ष्या के चलते भगवान श्री कृष्ण का वध करना चाहता था, लेकिन ऐसा असंभव हुआ। वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। जबकि जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया मथुरा पर, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हर बार जरासंध को अपनी हार का ही सामना करना पड़ा। उसके बाद भगवान द्वारका चले गए, क्योंकि जरासंध जब मथुरा पर बार बार आक्रमण करता था तो वहाँ के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जरासंध छावनी बना दिया करता था जिससे मथुरा के लोगों को आवागमन में बहुत ही परेशानी होती थी। भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा नहीं देखा गया और वो द्वारका चले गए। चाहते तो वो भी जरासंध का वध कर सकते थे, लेकिन जरासंध का वध नियति ने भीम के हाथों से लिखा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध नहीं किया और वहाँ से द्वारका चले गए। क्योंकि उनको मालूम था मैं द्वारका जाऊँगा और ये मेरे पीछे पीछे आएगा, इसीलिए वो द्वारका यानी कि गुजरात की तरफ चले गए। भगवान श्री कृष्ण जब 32 वर्ष के हुए तो वहाँ उन्होंने रुक्मणी विवाह में रुक्मणी जी का हरण किया। ये तो केवल नाम के लिए रुक्मणी का हरण किया, कहने का मतलब तो वास्तविकता तो ये है कि रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हरण किया था। भगवान श्री कृष्ण जब 33 वर्ष के हुए तो प्रद्युम्न का जन्म हुआ। 45 वर्ष के जब भगवान हुए तो कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, यानी कि पांडवों के यहाँ उनका आना जाना लगा रहा। 51 वर्ष के जब गोविंद हुए तो 18 वर्ष बाद प्रद्युम्न द्वार का आगमन हुआ, यानी कि 18 वर्ष बाद प्रद्युम्न अपना अध्ययन पूरा करके लौटे। 72 वर्ष के जब श्री कृष्ण भगवान हो गए तो राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने करवाया था उसमें शिशुपाल का वध किया गया। ये तो आप जानते ही हैं कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था और 100 अपराध क्षमा करने की प्रतिज्ञा थी श्री कृष्ण की, लेकिन
लेकिन शिशुपाल ने अपनी 100 प्रतिज्ञाओं का भी उल्लंघन किया, जिसके चलते द्वारकाधीश ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उसी सभा में वध किया। जब भगवान श्री कृष्ण 73 वर्ष के हुए तो द्रौपदी का चीरहरण भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की उससे रक्षा की। 86 वर्ष के जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो उस समय पांडव अज्ञातवास में थे। उसी समय पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ और जब भगवान 89 वर्ष के हो गए तब महाभारत आरंभ हुआ, जो 18 दिन चला। इस 18 दिन के दौरान लाखों की तादाद में योद्धा मारे गए। 125 वर्ष के जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो वो अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए। एक बहेली ने उनके पैर में तीर मारा था, ये तो आप सभी को पता है। जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा तो उनके मुख से सिर्फ राधे नाम निकला। ये तो आप जानते ही होंगे कि राधे नाम क्यों निकला, बताने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य मनुष्यों की देह से एक ही दिव्य ज्योति निकलती है प्राणों के तौर पर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर से 2 दिव्य ज्योतियाँ निकली। एक दिव्य ज्योति बैकुंठ धाम को चली गई और एक दिव्य ज्योति शायद आप नहीं जानते होंगे कि वो कहाँ गई। वो आज भी कलयुग में हम लोगों के मध्य में रहती है। आप चाहें तो उसका रोज दर्शन कर सकते हैं, अपने मस्तक से, अपने हृदय से उसको लगा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जब 2 दिव्य ज्योतियाँ निकली तो एक तो बैकुंठ चली गई और एक चली गई श्रीमद् भागवत कथा में। यानी कि जो भागवत होती है आप सभी के यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो पोथी रखी जाती है व्यास गद्दी पर, एक दिव्य ज्योति उसमें विलीन हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि श्रीमद् भागवत को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। जब कलश यात्रा होती है तो उसको सिर पर धारण करके क्यों नगर भ्रमण कराया जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो धन्य हैं ऐसे लोग, ऐसे परीक्षित जो कलश यात्रा के दौरान श्रीमद् भागवत को अपने सिर पर धारण करके नगर का भ्रमण कराते हैं। ये उनके हजारों वर्षों के पुण्यों का उदय जब होता है, जरूर अपने सिर पर धारण करके नगर में भ्रमण कराते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।